और राहुल टिकैत के बारे में मुझे कुछ बताना है आप लोगों को। जी बताइए। जब मैं कक्षा 10वीं में पढ़ रही थी जब मैं कक्षा 10वीं में पढ़ रही थी तो राहुल टिकैत आए थे ऐसे निरीक्षण के लिए। उस समय लाउड स्पीकर से रिलेटेड कुछ बात करना है ऐसे करके, तो हम लोग बात किए थे कि हाँ भैया आवाज़ ज़्यादा है, पढ़ाई में समस्या हो रही है ऐसे करके। तो चलो ठीक है, उसके बाद उसने बंद करवाया होगा। उसके बाद होली का समय चल रहा था, उसने टर्बन लगाया था, तो टर्बन नाइस है सर ऐसे करके मैंने बोला, तो थैंक यू सानिया ऐसे करके बोली। फिर वो रात में मेरे को परेशान कर रहा था कि फ़ोटो भेजो सानिया ऐसे करके, तो मैं आपको जानती नहीं हूँ अच्छे से, तो फ़ोटो क्यों भेजूँगी ऐसे करके, तो मेरे पास विश्वास नहीं है सानिया ऐसे करके बोली। तो विश्वास तो है सर ऐसे करके मैंने बोला। तो फिर वो बोले कि कब मिलना चाहती हो ऐसे करके, तो ये रोज़-रोज़ रात में क्यों परेशान करता है, चलो तो आज मैसेज करके देखती हूँ ऐसे करके मैं मैसेज की रात में, ठीक है 11 बजे। उसके बाद उसने मतलब उसका भाई का सगाई होने वाला था 1 महीने पहले या फिर बाद में, फिर भी उस टाइम भी मेरे को परेशान करता था, तो मैंने रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने 5 जून को नहीं 5 अप्रैल को मैंने मिलने के लिए गई थी 12 बजे, तो उसने वहाँ मेरे को लेने के लिए आया था मेरे खेत के पास। उसके बाद मैं उसके साथ चली गई, फिर ना 1 बजे रात 1 बजे आई मैं, 1 घंटे के बाद आ गई। तो उसने मेरे को सेक्स करने की कोशिश की और स्मूच किया, हग किया और अपने विशन को ज़बरदस्ती मेरे को टच करवाया और सेक्स करने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरी रजोधर्म आई थी, तो मैंने उसको मना किया कि मैं गर्भवती हो जाऊँगी, फिर आप क्या करोगे ऐसे करके। तो बोले वो छोड़ दे, फिर बोले कि मैसेज या कॉल में बात होती रहेगी ऐसे करके। फिर वो ना भावना साहू है जो बारगांव में रहती है, उसके मोबाइल को ही पकड़ती है वो। फिर उसमें मैं मैसेज की कि ज्योति टिकैत है उसके साथ आपका अफेयर चल रहा था, फिर मेरे को प्यार में क्यों धोखा दिया, जब एक है तो मेरे को क्यों अपनी गर्लफ्रेंड बनाई ऐसे करके। तो बोले कि ये सब झूठ है, जैसे कि प्रधानमंत्री अच्छा कार्य करता है फिर भी लोग उसे गाली देते हैं। उसी प्रकार उसने चरितार्थ किया, प्रलोभन दिया राहुल टिकैत ने, फिर बोले कि ये सब झूठ है ऐसे करके। आप क्या चाहती हैं? मैं वो शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी अब पढ़ने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं और घर से, तो उसके लिए भग के जाए ऐसे करके बोलती है राहुल टिकैत के लिए। अब मैं कहाँ जाऊँगी बताओ। राहुल टिकैत ने कभी वादा किया था कि आपसे शादी करूंगा? हाँ बोला था, कार में बैठे ना तो बोला था। अब ना मेरे घर में आए थे 5 तारीख या 13 तारीख को आए थे, फिर बोले कि ये मेरी बहन लगती है ऐसे करके बोले, और मीटिंग है उसमें में करके चले गए। नहीं तो मेरे चाचा और बड़े चाचा रहते ना तो उसको कुछ बोलते, और मेरे पिताजी एक शिक्षित है तो कुछ नहीं बोल सके। अभी आप शादी करना चाहती हैं? हाँ मैं शादी करना चाहती हूँ। हाँ सेक्स करने की कोशिश की थी। केवल एक दफा ऐसा हुआ या कई बार आप मिले अकेले में? एक बार बस मिले थे रात में, उसके बाद उसके घर जाती थी, 6 बार गई हूँ सिलघट। अभी मैं शादी करना चाहती हूँ उससे। 6 बार घर गए, हाँ हुई थी। हाँ लेकिन अकेले में नहीं मुलाकात? एक अकेले में रात बस में हुई थी, उसके बाद उसके घर जाते थे। फिर से कभी कोई शादी करने वाले को क्या करोगे आगे? अभी आप क्या शादी को तो नहीं करते? अभी तो अब आपको बहन बोल रहे हो दिया। हाँ आप उसकी पत्नी बनना चाहती हो, हाँ। लेकिन वो आपको बहन बोलता है। हाँ अब ऐसी स्थिति में करोगे क्या? ऐसी स्थिति में उसको पद से हटाया जाए, क्योंकि वो बाकी लड़की मेरे जैसे ना भोगे, जैसे मेरे साथ। हटाना चाहते हो, एक तरफ आप शादी करना चाहते हो, हाँ। दूसरी तरफ उसको पद से हटाना चाहते हो, आप चाहते क्या? मैं शादी करना चाहती हूँ। पद से हटने के बाद या देख शादी करेगा तो ठीक है, और नहीं शादी करेगा तो उस पद से हटना चाहिए। बहुत बड़ा बात नहीं है जिसमें इतनी बड़ी फैसला आप अपने जीवन का ले रहे हो। कानूनी कार्रवाई के लिए आगे नहीं बढ़ोगी तो पापा जी साथ नहीं देते हैं ना मेरा। वो अकेले कर सकते हो, 20 साल की हो गई, उस टाइम उम्र नहीं हुआ था। नहीं पगार ही हुआ तो नहीं। नहीं ठीक ठीक।